गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ए एन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं छोटे बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि हमारा मैथ से संबंधित है। और इसमें हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह वर्ग 8 के एससीईआरटी बुक का पहला चैप्टर है। इसके तहत हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्राकृत संख्या के बारे में, फिर पूर्ण संख्या के बारे में, उसके बाद पूर्णांक संख्या, फिर परिमेय संख्या, संख्याओं के गुणधर्म। उसके बाद जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, ताकि हमारा चैप्टर आसान हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है। तो नंबर 1, प्राकृत संख्या। तो इसके बारे में परिभाषा बताई जाती है कि गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की जितनी भी संख्या हैं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 2 नंबर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या के बारे में बताया गया है कि शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि शून्य के साथ अगर प्राकृत संख्या की गिनती कर ली जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 इत्यादि। इसके अलावा भी 10 20 30 ये सभी के सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों में अंतर क्या है? तो पूर्ण संख्या जो होती है उसका परिवार बड़ा होता है। पूर्ण संख्याओं का ही एक भाग क्या है? प्राकृत संख्या है। यानी कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों आ जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है। तीसरा नंबर पर है पूर्णांक संख्या। ये हो गया, ये हो गया, ये होने वाला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या, तो इसके बारे में बताया जाता है कि पूर्णांक संख्या के बारे में कि ऋणात्मक या धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1 -2, इसके अलावा 3 4 इत्यादि। इसके अलावा आपका है 4 नंबर पर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या, तो इसके बारे में बताया जाता है कि वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है या फिर लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे
4/5 A/B 9/10 इत्यादि। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है इसका। क्या कंडीशन है? तो Q का जो मान होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका शर्त है कि Q = नॉट 0, तभी हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे, अन्यथा हम लोग इसको भिन्न संख्या भी बोल सकते हैं। यानी कि भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही, लेकिन इसमें एक ही कंडीशन है कि भिन्न संख्या में नीचे उसका मान 0 भी हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या में Q का मान 0 नहीं होता है। लेकिन दोनों की परिभाषा लगभग सेम है। अब हम लोग अगले बार में देखेंगे कि 5वां नंबर में कि संख्याओं के गुण धर्म क्या होता है। संख्याओं के गुण धर्म हम लोग जल्दी इसको समझ लेते हैं। कहता है कि पूर्ण संख्या के बारे में, जैसे मान लीजिए कि गुण धर्म पहला है 5 + 4, यानी जोड़ने पर 9, यानी कि पूर्ण संख्या 5 भी है 4 भी है, दोनों को जोड़ते हैं तो इसका क्या होता है? पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। उसी तरह अगर हम पूर्ण संख्या को घटाएं पूर्ण संख्या में से, तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। उसके बाद मान लीजिए कि इसको हम गुणा करते हैं पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से, तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। चौथे नंबर में यदि हम गुणा करते हैं, भाग देते हैं पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या से, तो ये कटता नहीं है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राप्त नहीं होती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है 5/4 पूर्ण संख्या के साथ समृद्ध नहीं है, भाग के साथ समृद्ध नहीं है। ये जो है पूर्ण संख्या जोड़ के साथ जो समृद्ध है, और ये व्यवकलन के साथ, ये है आपका गुणा के साथ, और ये भाग के साथ समृद्ध नहीं है, क्योंकि इसका डिवाइडेशन करने में पूरा तरह से कटता नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगले चैप्टर में इसके अन्य गुण धर्मों की जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसके बाद चैप्टर के बनाएंगे सवाल। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस चैनल पर वर्ग 8 के मैथ्स का अब रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। जो भी बच्चे से तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग तैयारी कर सकते हैं मैथ की। धन्यवाद।